जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला से जिला सचिव नवीन कुमार पासवान। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं बिहार के तमाम कार्यरत दफादार चौकीदार साथियों एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्त से वंचित साथियों को बहुत खेद के साथ यह कहना चाह रहा हूं कि साथियों, वर्तमान समय में हमारे जो साथी खगड़िया जिला के बेलदौर थाना के जो चौकीदार घनश्याम मलाकार जो हमारे साथी थे, जिन्हें शराब कारोबारियों द्वारा निर्मम रूप से हत्या कर दिया गया, हम लोग उनके आत्मा को शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन्हें आत्मा को शांति दे। परंतु साथियों, ये बहुत ही दुख की बात है, हमारे चौकीदार दफदार जब से शराब जैसे नियमावली बनी, उस समय से कीड़े मकोड़ों की तरह चौकीदारों के साथ निर्मम हत्या हुआ है। कई जिला में हम लोग हमारे माननीय डॉक्टर संत सिंह महासचिव द्वारा गठित टीम में मुझे भी शामिल किया गया था, जिसमें कई जगह हम लोग जांच करने गए। जांच के क्रम में यही पता चला कि हमारे चौकीदारों को शराब कारोबारियों द्वारा हत्या कर दिया गया है और हमारे साथियों को मार करके उसका दूसरा रूप देने का काम करता है। साथियों, वर्तमान समय के खगड़िया जिला के एसपी साहब भी इस घटना को भी दूसरा रूप देने का कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग वीडियो में उनका देखे हैं। परंतु ऐसा नहीं है साथियों, हमारे चौकीदार को शराब कर्मियों द्वारा निर्मम हत्या किया गया है, जो बहुत ही दुख की बात है। मैं अपने प्रांतीय डॉक्टर सचिव महोदय से, संत साहब से कहना चाहता हूं कि हमारे चौकीदार दफदार जो गाजर मूली की तरह कटा रहे हैं, इन पर विशेष परिस्थिति में एक कार्य योजना के तहत एक बैठक बुलाया जाए, जिसमें सिर्फ ये बात हो कि चौकीदार दफदार जो शराब कारोबारियों द्वारा निर्मम हत्याएं, गोली के शिकार हो रहे हैं, उन पर कैसे रोक लगाया जाए। हम लोग इस संदर्भ में अपने प्रांतीय सचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय से अनुरोध करेंगे कि बिहार सरकार के पास अपनी बात को रखें, क्योंकि अब जो 2016 से अब तक जब से शराबबंदी नियम लगा, उस समय से चौकीदार पर ही गाज गिर रहा है। जो हमारे जितने भी कार्यरत दफदार चौकीदार साथी हैं, इस समय में बहुत ही डर करके ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोगों को जो अभी जो आफत है, इस आफत को निपटने के लिए हम लोग अगर सजग नहीं होंगे तो न जाने कितने हमारी माँ बहनों की मांग की सिंदूर मिट जाएगा।
ये पहली बार की घटना नहीं है साथियों। इससे पूर्व में भी हमारे साथी जो भीम पासवान थे, जो बेगूसराय जिला के जिला अध्यक्ष थे, उन्हें भी शराब कारोबारियों द्वारा गोली मार कर निर्मम हत्या कर दिया गया था और उसे भी रोड एक्सीडेंट बता करके उसका अनुसंधान किया जा रहा था। परंतु हमारे दफदार चौकीदार के मार्गदर्शक डॉक्टर संत सिंह महोदय द्वारा जांच किया गया तथा उनके दिशा निर्देश में यह बात प्रकाश में आया कि उन्हें अपराध कर्मियों द्वारा ही गोली मारकर उसे भी हत्या कर दिया गया तथा उसे रोड एक्सीडेंट का रूप देने का कार्य किया। परंतु साथियों, ये बहुत सोचनीय बात है। हमारे राष्ट्र के दफदार चौकीदार के जो सचिव महोदय हैं, वहाँ तक तो चल जाते हैं, वो भी जाते हैं, हम लोग भी चल जाते हैं, उनके पार्थिव शरीर पर फूल माला दे देते हैं। परंतु उसके पश्चात उनके परिजनों को उनको नौकरी का लाभ मिला, उसको मरने के पश्चात उसे आश्रितों को क्या स्थिति परिस्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये बहुत खेद की बात है। मैं अपने प्रांतीय डॉक्टर संत सिंह महोदय से अनुरोध इस पर भी करूंगा कि जहाँ जहाँ भी 2016 से अब तक जितने भी निर्मम रूप से हमारे दफदार चौकीदारों की हत्या हुई है, उस पर विशेष गठित टीम द्वारा सभी मृतक के आश्रितों के संबंध में जायजा लिया जाए कि उनके परिवार को उनके मृत्यु पश्चात उनके लाभ मिला कि नहीं। सिर्फ हम लोग को उनके यहाँ जा कर के फूल माला चढ़ा देने से कुछ लाभ नहीं हो रहा है। देख रहे हैं जो वरीय पदाधिकारी लोगों के साथ भी ऐसी घटना हो रही है, बहुत दुख की बात है। परंतु उसको देखने वाला ऊपर स्तर के सभी पदाधिकारी हैं, लेकिन हम लोग का कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ एक संगठन के सिवा। संगठन है, इसमें हम लोग का मान सम्मान है, नहीं तो अभी तो सिर्फ ये कुछ नहीं देख पा रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग को बहुत कुछ से गुजरना पड़ेगा साथियों। इसीलिए हम लोगों को एकता में रह करके अपने सूझबूझ से कहीं पर अपने ड्यूटी को निर्वाह करें। हमारे वरीय पदाधिकारी थाना स्तर से सभी थाना अध्यक्ष महोदय जो दिशा निर्देश देते हैं उनको पालन करते हुए आप अपने सूझबूझ से अपने जहां आपकी ड्यूटी लगी हुई है वहां की ड्यूटी को निभावे। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जो दिशा निर्देश देते हैं उनको पालन करना हम लोग का परम कर्तव्य है। परंतु जिस स्थान पर आप ड्यूटी करते हैं वो हम लोग जानते हैं कि वहाँ की स्थिति परिस्थिति कैसी है। इसीलिए हम लोगों को अपनी जान माल को सुरक्षा करते हुए हम अपने सभी दिशा निर्देश को पालन करने का काम करेंगे साथियों। वर्तमान समय में साथियों अभी जो बिहार सरकार के मुखिया माननीय नीतीश बाबू का कथन है कि चौकीदार दफदार को अपने बीट में ही ड्यूटी लिया जाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है।
बिहार सरकार का गृह आरक्षी विभाग का जितना भी आदेश आता है वो सिर्फ कागज़ पर ही रह जाता है, उसको पालन कहीं भी कुछ नहीं होता है। आज हमारे जितने भी चौकीदार साथियों हैं जो अपने बीट से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर अपना ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। आज चौकीदार की स्थिति ऐसी हो गई है, उसको देखना क्या, उसको पूछने वाला भी कोई नहीं है। साथियों, अगर आप एकता में रहेंगे थाना स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, तो आपकी हर एक मनोकामना को पूरा होगा। अगर एकता में नहीं रहिएगा तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ बर्बाद हो जाइएगा। इसीलिए मैं सभी चौकीदार साथियों से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूं कि आप अपने जहां भी आपकी ड्यूटी है वहां सूझबूझ से ड्यूटी करें। ये जो मार्मिक हमारे चौकीदार दफ्तार के साथ जो हत्या हो रही है, यह देख करके, यह सुन करके बहुत ही अफसोस हो रहा है कि हमारे दफ्तार चौकीदार की जो नौकरी है इस पर ग्रहण लग गया और सबकी नज़र में हम लोग बस गए, जिसका नतीजा है कि सभी की नज़र लगने के पश्चात हम लोग के साथ अभी दुख के साथ हम लोग को गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए मैं साथियों इस पर विशेष नहीं कहूँगा। मैं प्राकृतिक से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मृत चौकीदार साथी जो खगड़िया जिला के बेलदौर थाना के घनश्याम मालाकार जो हमारे साथी थे, वो हम लोगों के बीच से मरे नहीं, वो शहीद हो गए हैं। मैं उन्हें दिल से जय हिंद जय भारत कहता हूँ, क्योंकि वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं। वो ड्यूटी के क्रम में उन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैंने वीडियो में देखा कि उन्हें पुलिस के भांति उन्हें भी माने बहुत से उनको जो पुलिस को जो मृत्यु पश्चात जो विधिवत जो कार्य होता है, वो हमारे चौकीदार साथियों के साथ भी वैसा ही वरीय पदाधिकारी खगड़िया जिला के एसपी साहब महोदय एवं थाना अध्यक्ष महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी सभी विधिवत कार्य किए। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं, परंतु दुख इस बात की है कि हमारे साथी शहीद हुए हैं। मैं उनके परिवार को मैं दिल से कहना चाहता हूं कि उन चौकीदार शहीद साथी को जो अपने परिवार को छोड़ के गए हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें नम आँखों से उन्हें मैं दिल से सैल्यूट देता हूं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद।